की तपिश में रामू सूखे खेत में भोलू का मार्गदर्शन करता है। हर कदम धूल के बादल उड़ाता है। फटी और सूखी पृथ्वी उनके प्रयासों का विरोध करती हुई प्रतीत होती है, जो ग्रामीणों के तिरस्कारपूर्ण संदेहों को दर्शाती है। गांव वाले रामू के परिश्रम का मजाक उड़ाते हैं। यह बंजर भूमि है, यहाँ कुछ भी नहीं उगेगा। बिना डरे रामू आगे बढ़ता है। उसका पसीना धूल में मिल जाता है, क्योंकि वह अपनी आत्मा को कठोर मिट्टी में डालता है। भोलू की स्थिर उपस्थिति मौन प्रोत्साहन प्रदान करती है। उसकी हर सांस उनके साझा संघर्ष का प्रमाण है। उपहास और कठिन परिस्थितियों के बावजूद रामू हल चलाना जारी रखता है। उसकी आशा उन अदृश्य बीजों की तरह गहरी है जिन्हें वह बोता है। खेत के शांत विस्तार में भोलू की अचानक चीख शांति को भेदती है। रामू की आंखें धरती में एक चमक पर टिक जाती हैं, जो भाग्य का एक अनकहा वादा है। दृढ़ हाथों से रामू मिट्टी में खुदाई करता है, एक खजाने को उजागर करता है। सोने के सिक्कों से भरा एक बर्तन निकलता है, जो धूप को दर्शाता है और रामू की बढ़ती खुशी। रामू खुशी में खोया हुआ है, क्योंकि खजाना उसके सामने चमक रहा है। एक सपना साकार हुआ। बूढ़े साधु की आवाज एक डरावनी चेतावनी के साथ गूंजती है। यह खजाना आपकी मेहनत का फल है, लेकिन याद रखें, अगर इसका दुरुपयोग किया गया तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। रामू मंत्रमुग्ध बैठा है। उसकी निगाहें सोने से भरे बर्तन पर टिकी हैं। मंद रोशनी उसके चेहरे पर नाचती है। रामू की आंखों में आंतरिक अशांति को उजागर करती है। उसके भीतर एक संघर्ष चल रहा है। क्या उसे सोने से अपने सपनों का पीछा करना चाहिए, या लालच उसे खा जाएगा? रामू की पत्नी कोमल दृढ़ता से कहती हैं, हमें इस धन का उपयोग गांव की मदद करने और अपनी भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए करना चाहिए। रामू अपनी पत्नी की बातों को ध्यान से सुनता है। एक ऐसा निर्णय जो उनके भाग्य को बदल देगा। वह धीरे धीरे सिर हिलाता है, अपनी पत्नी की बुद्धिमत्ता को स्वीकार करता है, और गांव का भविष्य दांव पर लगा है।